कल्पना कीजिए, साल है 1497। विशाल अटलांटिक महासागर, अनजाने रास्ते, तूफानी हवाएं और एक आदमी जो इतिहास बदलने निकल पड़ा है। उसका नाम था वास्को ड गामा। लेकिन सवाल ये है, वो भारत क्यों आना चाहता था? वो यहाँ पहुंचा कैसे और उसे किन खतरों का सामना करना पड़ा? और क्या सच में उसने भारत की खोज की थी? आज हम जानेंगे वास्को ड गामा के उस ऐतिहासिक सफर की पूरी कहानी। 15वीं सदी में यूरोप के देशों को भारत के मसालों की सख्त जरूरत थी, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप से भारत तक का जमीनी व्यापार मार्ग अरब व्यापारियों और ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इस वजह से मसाले बहुत महंगे पड़ते थे। तब पुर्तगाल ने सोचा, क्यों न समुद्र के रास्ते सीधे भारत पहुंचा जाए। इस मिशन की नींव रखी थी हेनरी द नेविगेटर ने, जिन्होंने समुद्री खोज को बढ़ावा दिया और अंततः ये जिम्मेदारी सौंपी गई वास्को ड गामा को। 8 जुलाई 1497, स्थान लिस्बन। 4 जहाजों का बेड़ा रवाना हुआ, लगभग 170 नाविक, और लक्ष्य समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना। उनके जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बढ़े। ये रास्ता पहले भी खोजा जा चुका था, लेकिन आगे क्या है ये किसी को नहीं पता था। सबसे बड़ा खतरा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर था, खतरनाक मोड़ जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। ये जगह समुद्री तूफानों और ऊंची लहरों के लिए बदनाम थी। कई जहाज यहाँ डूब चुके थे। तूफान, तेज हवाएं और बीमारियां। लेकिन ड गामा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार कर लिया और यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। अब वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे। यहाँ उनका संपर्क अरब व्यापारियों से हुआ, एक जगह जिसका नाम था मालिंदी। यहीं उन्हें एक कुशल नाविक मिला जिसने हिंद महासागर पार करने में उनकी मदद की। अब उनके सामने था खुला हिंद महासागर, अनजान, विशाल और खतरनाक। 20 मई 1498, लगभग 10 महीने की कठिन यात्रा के बाद वो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे, जिसे उस समय कैलिकट कहा जाता था। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार कोई यूरोपीय समुद्र के रास्ते सीधे भारत पहुंचा। लेकिन ध्यान रहे, भारत पहले से ही एक विकसित और समृद्ध देश था। वास्को ड गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि यूरोप के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। कैलिकट के शासक, जिन्हें जमोरिन कहा जाता था, उन्होंने ही वास्को ड गामा का स्वागत किया। लेकिन समस्या ये थी, वास्को ड गामा जो उपहार लाए थे वो भारतीय मानकों के हिसाब से बेहद साधारण थे। अरब व्यापारियों को ये नया यूरोपीय प्रतियोगी पसंद नहीं आया। तनाव बढ़ा, व्यापारिक समझौता मजबूत नहीं बन पाया। कुछ महीनों बाद वास्को ड गामा वापस पुर्तगाल लौट गए। वापसी का सफर और भी खतरनाक था। बीमारियां, खासकर स्कर्वी रोग, भूख, पानी की कमी, नाविकों की मौत। 170 लोगों में से केवल लगभग 54 लोग ही जिंदा पहुंच पाए। लेकिन मिशन सफल माना गया क्योंकि अब समुद्री रास्ता मिल चुका था। वास्को ड गामा की यात्रा के बाद पुर्तगाल ने भारत में अपना व्यापारिक साम्राज्य फैलाना शुरू किया। आगे चलकर पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल और अन्य पुर्तगाली भारत आए। धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करने लगीं और यही आगे चलकर औपनिवेशिक काल की शुरुआत बना। इतिहास वास्को ड गामा को महान खोजकर्ता मानता है, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो उसका आगमन यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत था। उसके बाद की यात्राओं में उसने हिंसक नीतियां भी अपनाई, इसलिए इतिहास में उसकी छवि मिश्रित है। तो दोस्तों, वास्को ड गामा ने भारत की खोज नहीं की, लेकिन उसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ता खोजा। उसकी इस यात्रा ने व्यापार बदला, राजनीति बदली और आने वाले 400 सालों का इतिहास बदल दिया। एक आदमी, 4 जहाज और एक फैसला जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी।